कई दिनों से वो कृषि कानूनों के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। करीब करीब 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब इस आंदोलन ने विरोधी पार्टियों को एक हथियार दे दिया, जिन पार्टियों की सियासी जमीन यूपी में खिसक चुकी है। अब इस आंदोलन की वजह से उन्हें एक नई उम्मीद जगी, उम्मीदें परवान चढ़ी। तभी राकेश टिकैत के बाद में जयंत चौधरी और अब प्रियंका गांधी पश्चिमी यूपी में अपनी सियासत को रफ्तार देने में लगी हैं। कैसे, देखिए। किसान आंदोलन पर सियासत जारी। आंदोलन के सेंटीमेंट से बदले सामाजिक समीकरण। सियासी नजाकत को भांप मैदान में उतरी प्रियंका। तरीका वही है, बयां करने का अंदाज भी वही है, तेवर निशाने पर वही है, अपनी सियासी जमीन बनाने की जद्दोजहद भी वही है। सब कुछ तो वही है, लेकिन मुद्दा नया है, जो पुराना होकर भी नया है। शायद तब तक रहेगा जब तक केंद्र और यूपी में बीजेपी की सरकार रहेगी। भारतीय किसान यूनियन ने किसान आंदोलन को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिगुल फूका, जिस वजह से महापंचायत का दौर शुरू हो गया। फिर आरएलडी वाले जयंत चौधरी ने इसे लपका पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में महापंचायत की। अब मौके की नजाकत को भांपते हुए कांग्रेस ने भी पश्चिमी यूपी में अपनी सियासी जड़ें जमाने की कवायद शुरू की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सहारनपुर के चिलकाना की किसान महापंचायत के जरिए पश्चिमी यूपी के समीकरण को साधने की कोशिश की है। ये नया कानून बड़े बड़े खरबपतियों को मदद करेगा। आपको उपज का दाम क्या मिलना है, आपसे कब खरीदा जाएगा, कैसे खरीदा जाएगा, ये वो तय करेंगे। दूसरा कानून एक ऐसा कानून है जो सरकारी मंडियों को अंत में बंद कर डालेगा, क्योंकि उस कानून के तहत जो बड़े बड़े खरबपति हैं वो अपनी प्राइवेट मंडियां खोलेंगे। तीसरा कानून ये है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून। इसका मतलब है कि ठेके पर आपके साथ एक योजना बनाई जाएगी कि आप एक बड़ा अरबपति आ सकता है, करोड़पति आ सकता है और कह सकता है कि चलिए आप इस गांव में 25 किसान हैं, सब गेहूं उगाइए, आपको हम 20 रुपए का दाम देंगे। बाद में जब आप गेहूं उगाएंगे तो सब उस पर निर्भर होगा कि वो आपसे वो गेहूं खरीदना चाहेगा, 20 रुपए का दाम देगा या 10 रुपए का दाम देगा, या आपसे कह डालेगा कि ये गेहूं ठीक नहीं है, मुझे चाहिए नहीं। ये सब उसी पर निर्भर होगा। जो 3 कानून इस सरकार ने बनाए हैं वे राक्षस रूपी कानून है जो किसान को मारना चाहता है। ये तीनों कानून इस तरह से बने गए हैं कि सरकारी मंडियां बंद होंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद होगा, नहीं मिलेगा आपको, और पूरी तरह से जमाखोरी होगी। इसका मतलब है कि किसान की आवाज झुकेगी और बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े खरबपतियों की आवाज बुलंद होगी। ये सियासी जंग 2022 के लिए है, जो 2021 में ही उफान पर आई। राजनीति की रणनीति ने रफ्तार पकड़ ली। तभी तो किसान आंदोलन जो किसानों का रहा, जिन कृषि कानूनों को लाने वाली मोदी सरकार है, जिसे किसानों के विकास के नाम पर लाया गया, अब इसे ही विपक्ष किसानों के खिलाफ बताने में पीछे नहीं। आरएलडी नेता जयंत चौधरी करीब आधा दर्जन महापंचायत कर चुके हैं, तो अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहां पीछे रहने वाली है। सहारनपुर में किसानों के बीच अपनी बात को रखा, शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शन किए, माथे पर टीका लगाया, पूजा भी की और फिर जनसभा को संबोधित किया मंच से। बीजेपी सरकार को निशाने पर लेने के लिए बहुत कुछ कहा, लेकिन सियासत इस सभा को करने के पीछे छिपे मकसद को समझने की कोशिश करती रही। अब समझिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस की सियासत को, पश्चिमी यूपी कभी कांग्रेस की सियासत को धार देने में कामयाब रहा। वो साल 2009 का था, जब साल 2009 में लोकसभा चुनाव हुआ तो पश्चिमी यूपी के मेरठ, मुरादाबाद और रामपुर में कांग्रेस की जीत हुई। अलीगढ़, गाजियाबाद और मथुरा में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी।
लेकिन साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद पश्चिमी यूपी का समीकरण बिगड़ गया और यहां बीजेपी ने अपना सियासी आधार मजबूत किया। अब ये भी समझ लीजिए, पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की आबादी 30 से 40% तक है। यहाँ की करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे ही जाट समुदाय भी 2 दर्जन सीटों पर जिताने की ताकत रखते हैं। 2013 के बाद जाट और मुस्लिमों के बीच दूरी होने का सियासी फायदा बीजेपी को मिला। पश्चिमी यूपी की 126 सीटों में से बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी, जबकि सपा 20, कांग्रेस 2, बसपा 3 सीट जीत पाई थी। 1 सीट आरएलडी को मिली थी। किसान आंदोलन के कारण एक बार फिर जाट मुस्लिम सहित तमाम किसान जातियां एक साथ आ रही हैं और उनके बीच गहरी खाई को पाटने के लिए गांव-गांव दोनों समुदाय के लोग महापंचायत कर रहे हैं। जाटों और मुस्लिमों को अपने पाले में लाने की कवायद में आरएलडी से लेकर कांग्रेस तक जुट गई, तो क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? दिन प्रतिदिन जिस तरीके से किसान आंदोलन अपनी जड़ें जमाता जा रहा है और बहुत तेजी से फैल रहा है, इसके संदर्भ में जो वहाँ महापंचायतें हो रही हैं और उसमें रालोद के जयंत चौधरी जी का जो योगदान है या अन्य विपक्षी दलों का जो योगदान है उन महापंचायतों में, या अब जो है प्रियंका गांधी जी भी वहाँ जाना चाहती हैं, तो जाने में कोई परहेज नहीं है। बिल्कुल सबको जाना चाहिए और संपूर्ण विपक्ष ने किसान आंदोलन को अपना बाहर से समर्थन दे रखा है, क्योंकि वाकई किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। तो इसको राजनीति के नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि कोई अपने वोटों की राजनीति करने के लिए वहां या जड़ जमाने के लिए जा रहा है। कांग्रेस अब किसान भाइयों के शोषण के लिए कोई नई रणनीति बनाकर जा रही है कि जय जवान जय किसान का नाम इस्तेमाल करने के लिए, और उसको कयादत कौन कर रहा है, उसकी लीडरशिप कौन कर रहा है? प्रियंका वाड्रा जी, जिनके पति खुद आरोपी हैं किसानों की जमीन छीन लेने के लिए। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा नया ड्रामा होने जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। 60 वर्षों तक तो किसान भाइयों को मजबूर किया आत्महत्या करने के लिए। कभी लाशें पेड़ों पर मिलती थीं तो कभी खेतों में मिलती थीं। ये कांग्रेस की सरकार थी और आज जा रहे हैं आप किसानों के हमदर्द बन के, बल्कि यूं कहिए कि आप शायद वाड्रा जी को बचाने का प्रयास कर रही हैं, किसान भाइयों की हमदर्दी लेने जा रही हैं। आखिर क्या वजह है? देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बड़े भावुक होते हैं। 200 किसान शहादत दे चुका है, क्या एक बार भी भावुक हुए? ये देश समझता है। किसान पंचायतों में लगातार, पूरे देश में लगातार किसानों की आंखों में आंसू हैं, नौजवानों की आंखों में आंसू हैं, और सवाल उठता है कि गूंगी और बहरी सरकार देख रही है। मोदी जी, जो लोकतंत्र में जो संविधान आपको कुर्सी देता है, वही संविधान किसानों को भी अधिकार देता है, देश के आम नागरिक को अधिकार देता है। अहंकार त्यागिए और 3 काले कानूनों को रद्द करना चाहिए। बहरहाल यूपी विधानसभा हो या लोकसभा, हर चुनाव में यही से पहले चरण के चुनाव का माहौल तय होता है। इसलिए सत्ताधारी पार्टी से लेकर विपक्षी पार्टियां पहले चरण में अपनी मजबूती दिखाना चाहती हैं, पश्चिमी यूपी में पूरा दमखम लगाना चाहती हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा किसानों के बीच अपनी पैठ बनाए रखने के लिए महापंचायतों का मंच ले रही हैं।